अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस कोफ्तों की रेसिपी। आलू और कोफ्तों का सालन बनाना बताऊँगी मैं आपको, चिकन के कोफ्ते बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं व्यूअर्स। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारे सीक्रेट्स आपको मैं बताऊँगी इस रेसिपी में। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोफ्तों को तैयार करेंगे। तो ये जो मैंने साबुत धनिया और ये साबुत ज़ीरा लिया है, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ये मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है, इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो फिर उसके बाद हम कोफ्तों में और जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी व्यूअर्स। तो आगे देखें आप। सबसे पहले कोफ्तों के लिए मैं ये साबुत धनिया और ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने लिया है, इसे मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ली व्यूअर्स। तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरा और ये साबुत धनिया मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ये जो बेसन है बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने भूनना है जी व्यूअर्स। तो बेसन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है जी व्यूअर्स। तो यहाँ पर मैंने कोफ्तों के लिए जो कीमा लिया है चिकन का, वो तकरीबन आधा किलो ये कीमा है और इसे बिल्कुल मैंने बारीक पीस लिया था। ये देखें कि बिल्कुल बारीक पीसा हुआ कीमा है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स ये मैंने 1 चम्मच खसखस लेनी है। ये खसखस बिल्कुल बारीक पीसनी है सिल पे। अगर ये बिल्कुल भी मोटी मोटी सी पीसी हुई होगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके बाद हमने ये थोड़ा सा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें कोकोनट पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, 1/2 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही ऐड कीजिएगा, 1 टीस्पून ये हरी मिर्चें, ये मैंने कूट ली थी, आप भी इसमें कूट कर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा इसका। हरी धनिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इसके बाद ये जो मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया पीस के रखा हुआ था, ये इसके अंदर ऐड होगा। ये मैंने बेसन जो भूना था, इसमें से मैं आधा बेसन तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। और इसके बाद ये जो बेसन है बाकी बचा हुआ है, इसे हम साइड पे कर देंगे और ग्रेवी जब हम तैयार करेंगे तो उसमें ये ऐड करेंगे जी व्यूअर्स। तो कोफ्तों के लिए जो सारे मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी इसका, कि इसमें आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करनी है। ये आपके कोफ्तों को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सारी चीज़ों को तकरीबन मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, आप नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। के बाद मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी व्यूअर्स। हमेशा कोफ्ते बनाएं तो इसका ये मिक्सचर तैयार करने के बाद कीमे को 10 मिनट का रेस्ट दें रूम टेम्परेचर पे। इस तरह से आपके जो कोफ्ते हैं वो सारे मसाले एक साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। 10 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स। तो कोफ्तों का ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके कोफ्ते बना के दिखाऊंगी। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने हैंड पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है। अगर आप ऑयल ग्रीस नहीं करना चाहते तो आप जो है वो पानी भी लगा सकते हैं। ये मैंने अपने हैंड पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। सबसे पहले आपने इसमें ये कोफ्तों का मिक्सचर लेना है और इसको पहले प्रेस करना है इस तरह, ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए और इसे फिर हमने इस तरह कोफ्ते बनाने हैं। इसी तरह हम ये सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये सारे कोफ्ते बनाकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और उसे मैंने गरम कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर मैं एक एक करके ये कोफ्ते ऐड करूँगी और इसे ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको गरम करके आपने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है और इस तरह हमने इसको धीमी आंच पर कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कोफ्ते कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर गोल्डन ब्राउन आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत यमी और बहुत ही जूसी बने हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में अलग से। तो कोफ्ते तो हमारे रेडी हो चुके थे, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये प्याज ब्राउन की थी और मैं इसे एक ग्राइंडर में डालूँगी इसे पीसने के लिए। और इसके बाद हमने इसमें डालना है एक टमाटर, ये एक टमाटर इसके अंदर ऐड होगा। इसके बाद कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे व्यूअर्स। तो मसालों में ये है, कुछ मसाले हैं इसमें, ये पीसी हुई हल्दी है 1 टेबलस्पून, ये पीसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, ये पीसी हुई लाल मिर्च ये भी 1 टेबलस्पून और ये नमक है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, सफ़ेद ज़ीरा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से एक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो व्यूअर्स आए हम इसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। जी व्यूअर्स, कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ½ कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर ये 1 पिंच मेथी दाना शामिल करूँगी और इसे मैं ढक दूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। ये ब्राउन हो चुका है, ये ऑयल हमारा गर्म था तो ये देखें ये फ़ौरन ब्राउन हो चुका है। इसे ब्लैक नहीं करना वरना हमारी ग्रेवी कड़वी भी हो सकती है। लो बिल्कुल आपने फ्लेम को अपने जो है वो बहुत लो रखना है। और ये मसाला जो हमने पीसा था ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसके बाद हम इसके मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। व्यूअर्स, तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर मैं कोफ्तों का मसाला भून रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल भूनने के करीब है। तो अब मैं इसके अंदर ये दही ऐड करूँगी। ये 1 कप दही है जो मैंने पहले से फेंट लिया था और इसे मसालों में मिक्स कर दूँगी। लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 8 मिनट जो है वो हम मसाले को दोबारा से भूनेंगे ताकि ये दही का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह मसालों में मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, तो दही डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा भुना गया है और ऑयल भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। ये मैंने तकरीबन ½ kg आलू लिए थे और मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर लिया था, ये देखें। तो इस तरह आपने सारे आलू इसके अंदर डाल देने हैं। तो इसे लो फ्लेम पर हमने बिल्कुल गला लेना है व्यूअर्स। तो आलू गलाने के बाद हम मिलते हैं दोबारा। जी व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये आलू जो मैंने डाले थे ये अच्छी तरह से गल गए हैं, तकरीबन 90% गल चुके हैं आलू। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये जो मैंने थोड़ा सा बेसन बचा कर रखा था व्यूअर्स, इसे मैंने पानी में घोल लिया है। जो भुना हुआ बेसन था 4 चम्मच ये मैंने पानी में घोल लिया था। अब मैं इसको इस ग्रेवी के अंदर ऐड करूँगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी ग्रेवी में और हमारी ग्रेवी भी थोड़ी थिक सी हो जाती है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसके बाद हम इसके अंदर सारे ये जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे थे ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी क्योंकि आलू हमारे गल चुके हैं और कोफ्ते भी तकरीबन 80% गले हुए हैं क्योंकि ये फ्राई हुए हुए थे व्यूअर्स। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं।
आलू और कोफ्तों को साथ पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तैयार हुआ है ये बनकर। अब मैं इसके अंदर ये मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ये इसके अंदर इसी तरह शामिल करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें, और हरी धनिया से इसे मैं गार्निश करूँगी। व्यूअर्स, इसे अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो आलू और कोफ्तों का सालन हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी लग रहा है, गर्मा गर्म ये सालन रेडी हो गया है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो व्यूअर्स, आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।